मुस्तफा, मुस्तफा, हाँ। चलो बेटा उठो। देखो क्या टाइम हो गया, नाश्ता तैयार है। आप कर ले नाश्ता, मैं नहीं करूंगा। मैंने कर लिया बेटा। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार चाय गरम की है और तुम उठने का नाम नहीं ले रहे। देखो जानते हो, जैसा साल का पहला दिन होता है वैसे ही पूरा साल गुजरता है। सोना मत, उठो। ये सब बस कहने की बातें होती हैं अम्मी, कुछ भी नहीं होता ऐसा। मेरा खूबसूरत बेटा उठो, मेरा सबसे हैंडसम बेटा उठो। शाबाश उठ जाओ। वैसे अम्मी कल की रात कितनी अच्छी थी, है ना? वहां सबके साथ मुझे बहुत मजा आया। काफी अरसे से जहन पर बोझ था, सब उतर गया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुर्कान की फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी बहनें भी अच्छी हैं। हाँ मैंने उन्हें देखा। दरिया को गिफ्ट देने के बहाने तुमने वहाँ सबको हेयर क्लिप दिए। मैं पहले ही समझ गई थी। कैसा खेल था? हाँ। किसी को कुछ पता तो नहीं चला होगा? मैं तो समझ गई थी लेकिन दूसरों का नहीं पता। आपको तो पहले से ही शक था ना, इसलिए मालूम हो गया। लेकिन नसरीन आंटी और नुसरत आंटी को अच्छा सरप्राइज मिला। हेयर क्लिप वाला मुस्तफा आया है, हेयर क्लिप वाला मुस्तफा। मेरा पागल बेटा। दरिया थोड़ा भी शक नहीं होने देती। हाँ, काफी चालाक लड़की है वो, बहुत स्मार्ट। हाँ वो बहुत समझदार और प्यारी लड़की है। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मगर बेटा, वो लोग रोशन साहिबा के रिश्तेदार हैं। तुम्हें और दरिया को फासला रखना चाहिए ताकि आगे किसी परेशानी में ना पड़े। उनका इससे क्या ताल्लुक अम्मी? मेरी दोस्त है वो। तुम्हारी दोस्त? हाँ। बेटा, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। जबरदस्त उरूज, तुम तो बात छुपा ही नहीं सकती। तुमने तो नाम के साथ साथ उनके बारे में सब कुछ ही बता दिया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि बस ये एक इत्तेफाक था। क्या करती दरिया, अम्मी से झूठ कैसे बोलती मैं? मुझे लगा अम्मी को शक हो गया है, इसीलिए पूछा उन्होंने। अगर तुम उन्हें ना बताती तो उन्हें कभी पता नहीं चलता। और तो और मुझे लगता है ये मेरी बदकिस्मती है कि मुस्तफा सवेरा आंटी का बेटा निकला। चीजें बहुत उलझ चुकी हैं। खैर जो भी हो, उजैर अंकल शायद सवेरा आंटी को पहले से जानते हैं लेकिन जाहिर नहीं करना चाहते। यही बात है, वरना ये बात इतनी अहम क्यों होती? रोशन साहिबा ने मुझे खास तौर पर कहा था कि जब भी ये औरत कंपनी में नजर आए तो तुम इसकी इत्तला मुझे फौरन दोगी। वहाँ पहले जो सेक्रेटरी थी उसने मुझे कहा था कि सवेरा साहिबा कभी भी उजैर साहब से मिल सकती हैं, तो उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं। वो लोग कहीं भी मिल सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि उनके दरमियान पहले से ही कोई रिश्ता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई बात तो जरूर है। मुस्तफा को इस बारे में मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं मालूम। देखा नहीं तुमने कितने आराम से टेबल पर बैठा हुआ था? अगर मालूम होता तो कयामत आ जाती। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अम्मी को शक हो गया है, वो पता करके रहेंगी। ऐसे ही लगता है। ओ खुदा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? मुस्तफा है? हाँ। क्या लिखा है? अपने सर पर उस क्लिप के अलावा कुछ भी मत लगाना। अल्लाह अल्लाह, ये तो बस हेयर क्लिप्स की बात किए जा रहा है। इसको अंदाजा नहीं कि इस वक्त हालात क्या हैं। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही मुझे? बेटा बार बार उसे मैसेज करना बंद करो। वो रात देर से सोई हो, अब तक ना उठी हो। मगर कोई और है जो जल्दी उठ गया है। चलिए बात कर लीजिए। जी बोलिए। सवेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अगर तुम आज मसरूफ नहीं हो, कोई काम नहीं है, तो कॉफी पीना चाहते हैं तुम्हारे साथ, यानी मैं और उज़ैर। आज मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल सकूंगी। फिर किसी और दिन। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा ठीक है, जगह और वक्त का कल ही तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो काम के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। क्या वाकई?
चलो मैं काम करती हूँ।